अगर आपको जीएसटी पोर्टल पर अपने परचेज यानी आपने जो भी परचेजिंग वगैरह कर रखी है उसको चेक करना है, तो आइए मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमको अपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लिखा है services.gst.government.in यानी gov.in पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना है। ये वाला पॉइंट आपको तभी मिलेगा जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके लिए मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड जो दे रहा है उसको टाइप करना होता है। और देन आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही अब आपके सामने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेज खुल के आ रहा है, यहाँ पर देखिए मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रही है। डिटेल इन्फॉर्मेशन में अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे जो भी परचेजिंग वैल्यू थी यानी परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कहाँ चेक किए जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कई मेथड है। या तो आप एनुअल रिटर्न पे भी जा सकते हैं, और या तो आप रिटर्न डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। यहाँ जाने से क्या है, आपको डायरेक्टली वो पॉइंट मिल जाएगा। देखिए 2A और 2B का क्या कॉन्सेप्ट है। 2A, जब भी आप किसी पर्सन से यानी किसी रजिस्टर्ड पर्सन से प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस पर्सन ने अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर दिया है आपके जीएसटी पोर्टल पर, तो वो आपके 2A में शो होने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2A की रिपोर्ट वो आपकी ऑटोमेटिक बन जा रही है अदर पर्सन की वजह से। तो ये आपका जो 2A वाला पार्ट है ये ऑटो जनरेटेड होता है। इट मीन्स कि इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक मतलब इसको आप चेंज कर सकते हैं। किसी ने अपलोड किया इनवॉइस, आप अपने इनवॉइस से कंपेयर भी कर सकते हैं और चेंजेस पॉसिबल है इसमें। देन अगर हम बात करें 2B की, 2A में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, डायनेमिक है, बार बार बदलने वाली रिपोर्ट होती है। इनवॉइस यहाँ पर देख सकते हैं आप। इनवॉइस में मेनली परचेज इनवॉइस है, डेबिट नोट्स है, क्रेडिट नोट्स है, ये सारी ही रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखेगी। आप इस तरह से परचेज वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन बात करते हैं 2B में, आपका लुक कुछ ऐसा आएगा। और रिपोर्ट अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होता है, ये प्रोसेस मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। वैसे तो मैं इसको अभी अपनी अगली वीडियो में यहाँ पर आगे दिखाने वाला हूँ आपको। 2B एक स्टैटिक स्टेटमेंट होता है जो हर महीने बनती है और आप बाद में बदलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो 2B की जो एक डेट होती है हर महीने की 12 तारीख को होती है। अगर आप क्वार्टरली इसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं यानी अपलोडिंग कर रहे हैं तो 12 तारीख होगी। अगर आप मंथली करते हैं तो 10 तारीख होती है। तो ये जो 2B रिपोर्ट है जो आपने 2A में यानी आपके उस पर्सन ने यानी उस डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर अपलोड किया हुआ है जो 2A में आ गई है, तो 2B में वो रिपोर्ट मतलब आपकी फाइनली दिखेगी। और जो होगी स्टैटिक यानी इसको हम बदल नहीं सकते बाद में। अगर ये डेट हमारी क्रॉस कर गई तो आप इसको बदल नहीं सकते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है जो 2A और 2B के लिए होता है, जिसको यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझा। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ कि जैसे आपने कोई सामान खरीदा है 10,000 का, जीएसटी लगा 1800। इनवॉइस में आपने 2A में दिखाई देगा आपका ये अमाउंट, वही इनवॉइस जीएसटीआर 2B में भी आ जाएगा। तो 1800 आपका आईटीसी है जो जीएसटीआर 3B में क्लेम किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे मेरे पास हर मंथ में उतनी अच्छी सेल नहीं है या हर मंथ की सेल नहीं देखना चाहते हैं, और हम मतलब जो क्वार्टरली सेल है वो नहीं देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं मंथली सेल देखना। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे और देन अपना उस पर्टिकुलर मंथ को अप्लाई कर देंगे, दिसंबर, और देन सर्च करेंगे। तो अगेन से मेरे पास एक रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पर आई है, हम लोग 2B है, 2A है, तो हम लोग 2A चेक करते हैं। 2A में B2B भी आते हैं। एक रिपोर्ट दिख रही है जो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आ रही है। तो ये वो पार्ट है जहाँ से हमने प्रोडक्ट को परचेज किया था दिसंबर 25 में। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से यानी यहाँ से हमने जो भी प्रोडक्ट परचेज किए हैं यानी ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का
जितनी भी परचेजिंग है वो सारी ही रिपोर्ट दिखने लगेगी। तो मेरे पास फिलहाल यहाँ पर दिसंबर मंथ में एक ही परचेजिंग थी, और अगेन से जब आप वापस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका टैक्सेस वैल्यू और विदाउट टैक्स वैल्यू सारी दिखने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स है 122, सेंट्रल टैक्स है 0 और स्टेट टैक्स है 0, और इस तरह से टैक्सेबल वैल्यू हमारी आ रही है 677, 18% का टैक्स लगा। तो ये हमें एक रिपोर्ट मिल रही है। वापस से बैक करके आते हैं। ये जो पार्ट है आपका, जो हम लोग देख रहे हैं दिसंबर में, इसमें आप कॉलम को हाइड पर रख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा फिल्टर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर अगर हमें ज़्यादा रिपोर्ट होती तो हम फिल्टर लगा लेते कि मुझे सिर्फ बाकी रिपोर्ट देखनी है, इनवॉइस टाइप को रखना है, या प्लेस ऑफ सप्लाई देखनी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला पार्ट ऑन हो जाता। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगा सकते थे। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी बड़ी रिपोर्ट ले लेता हूँ। तो बड़ी रिपोर्ट के लिए हम लोग बैक आते हैं। इस बार हम नवंबर मंथ को ले लेते हैं, 24-25 में नवंबर मंथ। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या पोजीशन है। आइए 2A को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो यहाँ पर आते हैं और डिटेल देखते हैं तो ये सारा डेटा मिलेगा। और फिल्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सप्लायर नेम को देखना है तो सप्लायर नेम्स वाला पार्ट जो है वो ऑन हो जाएगा। सप्लायर नेम में आपको यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर दिख रहा है। तो ये फिल्टर वाला पार्ट है। अगर इनसे वापस ऑफ कर देंगे तो आपको टोटल कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पर दिखने लगेगी। और इसी तरह से अगर हम लोग GSTR 2B की बात करें तो उसके लिए मैं ये डेटा ले रहा हूँ 24-25 में। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया जुलाई टू सितंबर में। अगस्त का डेटा लेता हूँ, सर्च कर लेंगे। यहाँ पर 2B की रिपोर्ट पर चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए 2B की रिपोर्ट कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेरे पास जो भी पर्सन है, यानी जहाँ पर भी जिस पर्सन से हम लोगों ने, यानी मैंने परचेज किया था, वो जो सप्लाईज हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, उसको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। B2B इनवॉइसेस पर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए डेटा दिख रहा है कि मेरा एक परचेजिंग है 11,700 की। और इसमें अगर हम यहाँ पर आते हैं तो पर्टिकुलर्स का आप डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टोटल डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। तो ये था आपका 2A और 2B की रिपोर्ट कैसे चेक करनी है जीएसटी पोर्टल पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर और बहुत सारे फीचर्स हैं। अगेन से वापस हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, यानी जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम वापस से वहाँ आ जाएंगे। और यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं बहुत सारे जिसको मैं अपने अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ।